नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ के हिंदी सिलेबस का एक हिस्सा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से 10 प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 130 ऐसे सेंटेंसेस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपका 1 मिनट लूँगा, जो कि आपको गाइड करना है कि कैसे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को तैयार करें। अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत अच्छा, अगर बुक नहीं है तो मैंने सबसे बेहतरीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है चुनिंदा, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। इसके माध्यम से मैं आपकी तैयारी करा दूँगा। तैयारी करने से पूर्व आप सभी से एक निवेदन है कि अगले 1 मिनट के लिए मुझे ध्यान से सुने और इसको अपनी तैयारी में अनुपालन भी में लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अधिकांश लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत इजी लगता है, लेकिन यहीं पर वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर जाते हैं। दरअसल आयोग की जो चालाकी है स्क्रीनिंग के संदर्भ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस दे देता है जो या तो चलन से बाहर है या फिर उनके ऑप्शंस जो है वो ऐसे दे देगा जिससे कि कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं सही मार्क जो है करने में। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ऊपर से अब नेगेटिव मार्किंग है। इस हिसाब से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आप तैयार करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, कि सेंटेंस को जब आप पढ़ें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, यानी कि आप जब भी पढ़ें, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक्स से पढ़ रहे हैं, तो तैयार ऐसे करिए नोट्स को कि आपको पता हो कि सही एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होगी। क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही है कि एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका पता लगाना। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है पीटी और मेंस दोनों में, तो ये भी असर डालेगा। इसलिए अब आप जो है चूजी थोड़ा हो जाइए ऑप्शंस के मामले में। अब जरा क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे यूपीपीसीएस आयोग जो है आपको भ्रमित कर सकता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में। ठीक है, फिर हम आगे 130 जो है सेंटेंस को देखेंगे। अब थोड़ा समझिए, अगर जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा जा चुका है आरओ में कि बाएं हाथ से काम करने वाला के लिए एक शब्द होगा। अब मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन जो है एग्जाम में जो है प्रश्न पत्र में दिए गए, श्रव्यसाची, शव्यसाची, सव्यसाची और बाण्यसाची। सबसे पहले तो अधिकांश लोगों को अगर पता भी है कि बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वहाँ पर भी एक चुनौती ये है कि उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। तो सही स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आंसर कर पाएंगे। और इस प्रश्न में देखिए, एक ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरुक्त हो। एक ऐसे सेंटेंसेस का चलन पीसीएस द्वारा जो है अक्सर एग्जाम्स में दे दिया जाता है जो कि चलन से बाहर है। तो ऐसे में प्रश्न जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है और यहीं पर जो है आरओ के एग्ज़ाम में मुश्किल सेंटेंसेस जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का संग्रह जो है इस वीडियो में मैंने कर दिया है। अगर संभव हो तो इन नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए इस वीडियो को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस 3-3.5 मिनट में मैंने जो आपको मार्गदर्शन किया है इसको ध्यान रखिएगा। पहली नेगेटिव मार्किंग, दूसरी स्पेलिंग को अच्छे से ध्यान रखना है, तीसरा सेंटेंस को बार बार रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो कभी न मरता हो उसको क्या कहेंगे? अमर्त्य। और ये 4 बार पूछा जा चुका है। जिसकी सीमा ना हो, असीम, 2 बार। अब आप देख लीजिएगा, मैंने जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने उनके आगे ब्रैकेट में लिख दिया है कि वो कितनी बार आ चुके हैं। और आगे पढ़ते हैं। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, 3 बार। जो पीछे चलता हो या फिर पीछे चलने वाला, कुछ भी क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो अनुगामी या अनुयायी। ठीक है। जो बिना बुलाए आ जाता हो, अनाहूत। और जो बुला करके जिसको कि संदेश देके बुलाया जाता हो उसको कहेंगे आहूत। और ये जो है 5 बार पूछा जा चुका है अनाहूत, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ऑप्शन में आपके सामने अनुपम हो सकता है और वो गलत माना जाएगा। अद्वितीय इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7वां, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, नोट डाउन कर लीजिएगा, दुर्बोध जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, और जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस फॉर्म में आ सकता है? जिसको जीतने वाला कोई पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु, 7 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास, सूर्य ग्रहण अक्सर वो नहीं देता है, वो ऑप्शन में खग्रास देगा, और ये 2 बार पूछा जा चुका है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला, दिव्य चक्षु या दिव्य अक्ष, फिर से पढ़ देता हूँ, ज्ञान नेत्र से देखने वाला, दिव्य चक्षु या दिव्य अक्ष, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत या अनादंत या फिर अनादि, तीनों में से कुछ कोई भी ऑप्शन हो, देख लीजिएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरण, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से है व्याकरण। 17वां, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली, प्रदोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकांश बार गोधूली के रूप में पूछा गया है और कई बार प्रदोष भी मिल सकता है आपको। जो दान पर चलता हो, या फिर सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, दान पर निर्वाह करने वाला, और ये 2 बार पूछा गया है, एक बार इस फॉर्म में और एक बार इस फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाएगा कि जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द दान वृत्ति, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, सव्यसाची, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, सव्यसाची। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, स्पेलिंग और सेंटेंस, और ये भी ध्यान में रखना है मस्तिष्क में कि नेगेटिव मार्किंग होगी। पुष्पों द्वारा उत्पन्न किया गया रस, मकरंद, 2 बार। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए हो, अध्यादेश। आगे बढ़ते हैं। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक, 2008 में पूछा गया था, स्पेलिंग देख सकते हैं, ये 6 से क्षत्रिय है, अंकेक्षक। पूछने योग्य जो हो, पृष्ठव्य, 2 बार। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम, 5 बार पूछा जा चुका है। जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के समान हो, मीनाक्षी, 2 बार। 27वां, सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयाचल। बिना घर का, अनिकेत, 2 बार। वर्णन से परे हो जो, वर्णातीत, 2 बार पूछा जा चुका है। लोगों द्वारा सुनी गई बातों के लिए एक शब्द, किंवदंती। वह कवि जो तत्क्षण कविता करे, या फिर सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, वह कवि जो तुरंत कविता कर डाले या बना डाले, तो उसको क्या कहेंगे, आशु कवि। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि। जिससे भूमि के अंदर का ज्ञान हो, जिस व्यक्ति को भूमि के अंदर का ज्ञान हो, या फिर इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है कि भूमि का ज्ञान रखने वाला, तो उसे क्या कहेंगे, भूगर्भ वेता, 3 बार पूछा जा चुका है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। स्वयं से उत्पन्न होने वाला, स्वयं भू। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वदेज, अक्सर पूछ लिया जाता है। कम बोलने वाला, मितभाषी, जहां तक संभव हो, यथासंभव। प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा, उत्तरापेक्षी। स्पेलिंग को देख लीजिएगा, उत्तरापेक्षी, उत्तरोपेक्षी भी दे देता है कई बार, तो वो गलत माना जाएगा, उत्तरापेक्षी। सही स्पेलिंग को ध्यान से देखें। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्युढ़ा, 3 बार पूछा जा चुका है, स्पेलिंग को देखिए, अध्युढ़ा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष। अंडे से उत्पन्न, या फिर सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, अंडे से पैदा हुआ, तो क्या कहलाएगा, अंडज। दोनों के लिए एक शब्द क्या है, अंडज। जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उसे क्या कहेंगे, विदुर। जो अवैध संतान हो, जारज। ऑप्शन में आपके पास सारस या फिर सोरस भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जारज होता है करेक्ट, जो है जारज, जो अवैध संतान हो। एक माँ के पेट से उत्पन्न, सहोदर। अच्छी आंखों वाली स्त्री, सुनैना। बाहरी जगत से कटा हुआ, या फिर सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है,
बाहरी संसार का ज्ञान ना हो जिसे, उसे कहेंगे कूप मुंडुक। कूप मंडुक ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कुएं का मेंढक, यानी कि एक मेंढक को कुएं के अंदर का ही सारा जो हिस्सा है वो संसार नजर आता है, ये वही वर्ड है। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, गतानुगतिक। 55वां, समान अधिकारों पर विश्वास हो जिसे, समाजवादी। जीने की इच्छा, जिजीविषा। अब ध्यान दीजिएगा, जिजीविषा में अक्सर वो जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है कई ऑप्शंस में कर देगा और आपको करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, जिजीविषा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, स्टार बना दिया है मैंने, और पूछा जाएगा ये बार बार। 2 बार जन्म लेने वाला, या फिर सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, द्विज। और द्विज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची भी है, ध्यान रखना है आपको। जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। जो अनेक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। ज़्यादातर ग्रीवा के रूप में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो मांस ना खाता हो, नीरामीस। ठीक है, नीरामीस। फलाहारी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, और ना ही शाकाहारी। जो मांस ना खाता हो, नीरामीस, ध्यान रखिए। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। भ्रष्टाचार की संपत्ति भी जो है आकाशवृत्ति के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस किस तरह से पूछता है उसको भी फोकस कीजिएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। कुछ ना करने वाला, अज्ञ। कुछ माफ़ कीजिएगा, कुछ ना जानने वाला, अज्ञ। जिसको किसी भी बात का पता ना हो, अज्ञ भी हो सकता है, अनभिज्ञ भी हो सकता है, और ये 3 बार पूछा जा चुका है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक, 3 बार। जहाँ खाना मुफ्त मिले उसे क्या कहेंगे, सदावर्त। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अध्य प्रसूत। अध्य प्रसूत। मन की बात जानने वाला, ममज्ञ। जो गणना योग्य ना हो, नगण्य। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, परित्यक्यता। परित्यक्यता, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग को मैंने 5-5 बार चेक किया है, सही स्पेलिंग यही है, सब याद कर लीजिए इनको। परित्यक्यता। हाथी की चाल वाली स्त्री, गजगामिनी, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। जो आंखों से परे है, परोक्ष। और ये 3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन में आपके सामने अपरोक्ष, अदृश्य, इस तरह के जो है ऑप्शन हो सकते हैं। परोक्ष इज द राइट आंसर। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। पृथ्वी से संबंध रखने वाला या पृथ्वी से संबंधित कुछ भी सेंटेंस आए, पार्थिव कहलाएगा। पृथ्वी से संबंध रखने वालों शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव। जो कठिनाई से प्राप्त होता हो या मिलता हो, दुष्प्राप्य। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, 5 बार पूछा जा चुका है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इसी तरह का अगर ऑप्शन में हो यही सही होगा। जिसके 4 पाद हों, चतुष्पद। जो कुछ समय के लिए हो, अंशकालिक, और जो आधी अवधि के लिए हो, अर्धकालिक। ध्यान दीजिएगा। जिस भूमि से कुछ उत्पन्न ना हो, ऊसर उसे कहेंगे, या फिर बंजर। ऑप्शन में देखिएगा क्या होता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य को क्या कहेंगे, खंड काव्य। एक राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु होती है उसे क्या कहते हैं, तकावी या फिर सहायकी। तकावी भी होता है और सहायकी भी, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह दूं, किसानों को दिए जाने वाले राजकीय जो धनराशि है उसको सहायकी या फिर तकावी कहा जाता है। जिसका उत्तर ना दिया जा सके, अनुत्तरित। स्पेलिंग को देख लीजिए। विष्णु का उपासक कहलाएगा, वैष्णव। शिव का उपासक के लिए एक शब्द, शैव। जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। क्षमा करने योग्य हो जो, सम्य। क्षमा करने जो अयोग्य हो, अक्षम्य। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना, या फिर सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, दूसरों में दोष खोजने वाला। अब सवाल उठता है कि
किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, और इन दोनों का ही एक होगा छिद्रान्वेषी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, 4 बार पूछा जा चुका है। फिर से पढ़ देता हूँ। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना या फिर दूसरों में दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी। स्पेलिंग आपके सामने है, 4 बार पूछा जा चुका है, ट्रिपल स्टार लगा दिया है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, यहाँ पे अनुग्रह देखिए कैसे है, और उसके लिए एक शब्द ये है अनुग्रहित। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, इसी तरह का ऑप्शन में होगा, इसी पर टिक करना है आपको। 2 बार पूछा जा चुका है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। भुजाएं जिसकी लंबी हो, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भुजाएं जो घुटने तक हो, अजानुबाहु। ठीक है, अजानुबाहु 4 बार पूछा जा चुका है। एक स्थान पर टिक कर ना रहना, यायावर 3 बार पूछा जा चुका है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष 2 बार पूछा गया है। जिसने ऋण लिया हो, अर्धमर्ण। ठीक है, अर्धमर्ण ये होगा, और ये ऑप्शन में हो सकता है, ये गलत माना जाएगा, और यारो यारो में पूछा गया है अर्धमर्ण। सही जो है वो ये है, अर्धमर्ण। जंगल में लगी आग, दावानल या अग्नि कहलाती है। कई बार ऑप्शन में जठराग्नि भी दे दिया जाता है, जो कि पेट की अग्नि होती है, ध्यान रखिएगा। तिलक लगाने के लिए प्रयोग में लाया गया अन्न को क्या कहेंगे, अक्षत 3 बार पूछा जा चुका है। जो क्षीण ना हो सके, आशय 2 बार। छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में पैदा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, अंतैज। स्पेलिंग को देख लिया, अंतैज। पेट की अग्नि को क्या कहलाएगी, जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द जठराग्नि, 2010 आरो यारो में पूछा गया है। कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ, कानिन 2010 आरो यारो। हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाएगी, समिधा, आरो ए आरो। स्पेलिंग देख लीजिए। रंगमंच के पर्दे पर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य। अतिथि का स्वागत करने वाला, आतिथ्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नेपथ्य है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिंचन, अकिंचन। आधी रात का समय, निशित। स्पेलिंग देख लीजिए, यही सही स्पेलिंग है, और अकिंचन भी देख लीजिए, 2010 में पूछा गया है, फिर पूछ सकता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य पश्या। स्पेलिंग देख लीजिए। जो हमेशा रहे, क्या कहेंगे उसको, शाश्वत। इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, और यही सही ऑप्शन है, सूर्य पश्या भी यही सही है, ध्यान दीजिएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपर्णा। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिर्षा। तितिर्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला, हौदा कहलाता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द, रिक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्त। गुरु के समीप रहने वाले के लिए एक शब्द, अंतेवासी। नभ में चलने वाला, खेचर। ऑप्शन में खेचर होगा, और नभचर सिंपल सिंपल होता है, सभी को पता है, लेकिन खेचर वर्ड्स कम लोगों को पता है, और यही जो है ऑप्शन में आपको मिलेगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित। अधिक, बहुत या फिर चुप ना होने वाला व्यक्ति, या इसका मतलब यह है कि बहुत बोलने वाला व्यक्ति, या फिर अधिक बोलने वाला व्यक्ति, या चुप ना होने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, वाचाल। 6 बार पूछा जा चुका है। कम या फिर तौल कर बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मितभाषी। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्यान रखिएगा। विषय की छानबीन करना के लिए एक शब्द क्या होगा, विवेचन। युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु। स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह का स्पेलिंग होना चाहिए ऑप्शन में। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे या फिर ना दिखना, परोक्ष। खाने की इच्छा रखने वाला, बुभुक्षु। स्पेलिंग इस तरह का ऑप्शन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग में ही वो आपको कंफ्यूज करेगा। 3 बार पूछा जा चुका है। हाल में बच्चे या फिर माफ कीजिएगा, हाल में बच्चे जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, सत्प्रसूता। सत्प्रसूता, प्र होगा ये, प नहीं, प्रसूता। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ओरस। जिसकी नापतोल ना हो सके, अपरिमय। सुंदर या बड़े या फिर लंबे बालों वाली स्त्री केशनी कहलाएगी। के लिए एक शब्द, केशनी। सुंदर या बड़े या फिर लंबे बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द, केशनी। 3 बार पूछा जा चुका है। जिसे कोई इच्छा ना हो, निस्पृह।
तो दोस्तों हमने कुल मिला के 132 ऐसे सेंटेंस देखे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और इस आशा करता हूँ कि इससे बाहर जो है नहीं जाएगा। जो बाकी अगर कुछ बचे कुचे हैं तो वो जो है एक अलग से वीडियो बना करके मैं कंप्लीट करा दूँगा। लगभग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो 10 प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप नए व्यूवर हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है और आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, सब्सक्राइब इसे अभी कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।